हेलो गाइज, वेलकम टू आवर क्लास अचीवमेंट ट्यूटोरियल एंड दिस इज अ यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम। गाइज, इस चैनल थ्रू हम आपको 10th के लिए मैथ्स के एंड 11th एंड 12th के लिए अकाउंट्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। और हाँ, आपको हमारा वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। मेरा नाम है विपिन सोनाने। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपना क्लासरूम, यानी कि आपका और हमारा क्लासरूम, जिसमें हम लोग आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाले हैं क्लास 10th, 11th एंड 12th के लिए। क्लास 10th में हम लोग आपके लिए वीडियोस प्रोवाइड करेंगे 10th मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस के, और 11th एंड 12th के लिए हम लोग वीडियोस आपको देने वाले हैं अकाउंट्स के और बीएस के। बेटा, आप लोगों के पिछले 2 साल बहुत ही अच्छे नहीं गए हैं, मुझे पता है। आप लोगों की क्लासेस नहीं लगी थी, बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो आप लोगों के क्लियर नहीं है, न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती हैं, थ्योरीज में प्रॉब्लम आती हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आप लोगों को अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग आपको इस यूट्यूब चैनल में बहुत ही अच्छे एजुकेशनल एकेडमिक वीडियोज़ जो हैं प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको आपकी बोर्ड एग्जाम फेस करने के लिए क्या होगा, बहुत ही ईजी पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार हमारी बोर्ड एग्जाम्स होने वाली हैं। आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ में। चलिए दोस्तों, हम लोग बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। सर, पार्टनरशिप ही क्यों? क्योंकि बेटा देखो क्या होता है, क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम्स में आउट ऑफ 80 मार्क्स 30 मार्क्स कैरी करता है आपका पार्टनरशिप अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप्स अकाउंट से। ठीक है, आपको तो पहली बात, सबसे फर्स्ट टाइम आप लोग देखेंगे कि आप लोग कॉपी और पेन लेके जो है बैठ जाइए। चाहे मैं हिंदी में बोलूँ, चाहे मैं इंग्लिश में बोलूँ, डजेंट मैटर। आपको जो समझ में आए, जितना समझ में आए, आप लोगों को क्या करना है, उसे नोट कर लेना है हाथों हाथी। अपन लोग बेसिक कंसेप्ट इतने बढ़िया से क्लियर कर लेंगे कि चाहे फिर आपके पास में कोई सी बुक हो, चाहे वो डीएस गोयल हो, टीएस अग्रवाल हो, चाहे एमपी बोर्ड की हो, राठी हो, कुमावत, तो कोई सी बुक हो, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट बेटा जी क्लियर है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई सा भी जो है क्वेश्चन उठाएं, न्यूमेरिकल्स उठाएं, और उसको आप लोग क्या करें, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं आपके क्लास 12 का अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। देखिए, मैंने आप लोगों के सामने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है ताकि अपन को ज़रा सी भी देर ना हो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप्स, और इसके क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अपन को जब तक फंडामेंटल्स ही नहीं पता होंगे तो अपन न्यूमेरिकल्स में कैसे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे क्या क्लियर होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। कुछ देखिए क्या हुआ होगा, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में जाने से ये होगा कि जैसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 11th प्रॉपर पढ़ा नहीं है, 11th के बारे में हल्का फुल्का नॉलेज ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो एक हल्का सा अपन लोग देख लेते हैं कि यार 11th में हम लोगों ने कहाँ छोड़ा था और हम कहाँ से अब जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए क्या होता था, 11th क्लास के जब लास्ट में हम लोग पता करते थे कि यार एक बंदा होता था, वो बिजनेस करता है, बिजनेस करने के बाद में क्या करता है, उसको जो भी प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट जो है वो अपने साथ में घर ले जाता है और बढ़िया ऐश करता है, मज़े करता है। ठीक है, तो आप उस लास्ट टाइम होता ये था कि हम लोग एक अकाउंट बनाते थे जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, उसमें ये होता था कि हम लोग जितनी भी हमारी इनकम्स होती थी, साल भर में हम लोगों ने जितना कमाया है, ठीक है ना, उसको हम लोग लिखते थे बाय ऑल इनकम्स इंक्लूडिंग ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्लूड करके अगर आप सोचिए कि हम लोगों की साल भर की इनकम कितनी हुई है, 3 लाख रुपए हुई है। हम लोगों ने साल भर में बेटा कितना कमाया है, 3 लाख। और इस साइड होता था टू ऑल एक्सपेंसेस, हम लोगों ने जितने भी खर्चे करे हैं साल भर में अपने बिजनेस के लिए वो लिखा जाता था यहाँ पर। तो सोचो आप लोगों ने कमाया है कितना साल भर में, 3 लाख रुपए, और आपके एक्सपेंसेस कितने हुए हैं, 2.5 लाख रुपए। तो सर ये तो बहुत ईजी दिखाई दे रहा है, 3 लाख रुपए कमाया है, 2.5 लाख रुपए हम लोगों का एक्सपेंसेस हुआ है, तो 50,000 हमारा क्या आया है, प्रॉफिट आया है। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो होता था 50,000 जो है वो कंप्लीट हो जाता था, वो घर ले जाते थे। सोचिए एक बंदा है जिसका नाम है चिंटू, ये खड़ा आपके सामने, बढ़िया खुश है, 50,000 का प्रॉफिट हुआ है उसको, बड़ा मज़ा है उसको। ठीक है, चिंटू जो है वो अकेला बिजनेस कर रहा था, उसने 3 लाख रुपए कमाए, 2.5 लाख रुपए का उसका एक्सपेंसेस हुआ, 50,000 उसको प्रॉफिट हो गया और वो 50,000 रुपये लेकर घर चले गया। पर क्या चिंटू के लिए इतना काफ़ी है?
शायद मुझे नहीं लगता कि काफ़ी होगा, क्योंकि इसके इतने सारे खर्चे होंगे, उसको बिजनेस भी चलाना पड़ता होगा, उसको अपना घर भी चलाना पड़ता होगा, बहुत सारी उसके सामने प्रॉब्लम्स आती होंगी, लेकिन ये 50,000 आई थिंक उसके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो अब चिंटू ने क्या सोचा, चिंटू ने दिमाग लगाया, चिंटू बहुत शाना बंदा है, उसने क्या करा, उसकी एक फ्रेंड थी जिसका नाम था चिंटी। इस चिंटू ने कहा इस चिंटी को कि यार चिंटी, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, तो क्यों ना हम लोग मिलकर जो है वो बिज़नेस रन करते हैं, बिज़नेस चलाते हैं। अगर आप मेरी पार्टनर बन जाए तो आप मेरे बिज़नेस में पार्टिसिपेट करें, तो हम लोग क्या करेंगे कि ज़्यादा अर्न कर लेंगे, क्योंकि आपका तो बैकग्राउंड क्या है, कॉमर्स बैकग्राउंड है, आपने अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, बीएस पढ़ा हुआ है, आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज होगा। और दोस्तों आपको तो पता ही है, जो अकाउंटिंग वाले रहते हैं उनके अंदर तो ऐसे एटीट्यूड रहता है कि हाँ भाई हमको तो सब आता है, हम तो कॉमर्स वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चिंटू और चिंटी दोनों जो हैं वो एग्री हो गए कि हाँ यार हम लोग आप क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे साथ में। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये दोनों अब क्या हो गए हैं, पार्टनर्स हो गए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि भाई पार्टनरशिप होता क्या है। अपन को तो पता ही नहीं है, ये लोग तो रेडी हो गए, लेकिन हम तो समझे पार्टनरशिप है क्या। ध्यान दीजिएगा, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना, पार्टनरशिप एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें दो लोग जो होते हैं वो एग्री हो जाते हैं कि हम साथ मिलकर जो है बिजनेस करेंगे, और उस बिजनेस के प्रॉफिट्स को और लॉसेस को हम लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आगे लिखा हुआ है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिविटी फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है कि सपोज दैट बिजनेस में अगर कोई एक पार्टनर कुछ दिनों तक किसी भी ज़रूरी कारण की वजह से नहीं आया, सपोज दैट चिंटी जो है बिजनेस में 10 डेज नहीं आ पाई, कुछ प्रॉब्लम थी उसको, अब उस 10 डेज में बिजनेस के सारे डिसीजंस जो हैं वो कौन लेगा, चिंटू लेगा। लेकिन वो किसके ऊपर भी एक्ट करेंगे, चिंटी के ऊपर भी एक्ट करेंगे। अगर 10 डेज में ऐसा, चिंटी ऐसा नहीं बोलेगी कि यार 10 डेज मैं नहीं आई थी, बिजनेस में लॉस हो गया तो 10 डेज का लॉस आपका रहेगा, या फिर प्रॉफिट हुआ है तो 10 डेज का प्रॉफिट जो है वो अभी आपका रहेगा। जो भी चिंटू डिसाइड करेगा, जो भी इसको बिजनेस में डिसीजंस लेंगे होंगे, वो ये दोनों जो है मिलकर आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर रिपीट करते हैं, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिविटी फॉर ऑल। ठीक है सर, तो हमको पार्टनरशिप तो जो है वो समझ में आ गई कि चिंटू और चिंटी जो है वो मिलकर पार्टनरशिप जो है वो कर रहे हैं। अब अपन लोग कुछ ज़रूरी चीज़ें इसके साथ में पढ़ने वाले हैं, जो कि पता चलेगा कि आगे अपन को बोर्ड एग्जाम्स में क्या क्या बेनिफिट्स पहुंचाने वाली है। सर ये उन्होंने पार्टनरशिप कर ली, अब क्या होगा। देखिए पार्टनरशिप में बेटा कम से कम 2 लोग हो सकते हैं, क्योंकि 2 लोगों का होना तो ज़रूरी ही नहीं, तो पार्टनरशिप होगी कैसे। और सर ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50। कम से कम कितने हो सकते हैं, 2। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 50। सर ये दोनों तो आपस में बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड कौन करता है कि 50 पार्टनर्स होंगे, 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बोर्ड एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, तो उसमें आप लोगों को ये बताना पड़ेगा। तो बेटा ये डिसाइड करती है कंपनी एक्ट 2013। ये डिसाइड करते हैं कि एक फर्म में, एक बिजनेस में मैक्सिमम पार्टनर्स और मिनिमम पार्टनर्स की संख्या जो है वो कितनी होगी। ठीक है, और सर उसके बाद में आप तो बात कर रहे थे पार्टनरशिप की, आप तो यहाँ बता रहे हैं कंपनी एक्ट। तो देखिए पार्टनरशिप का एक्ट अलग होता है, पार्टनरशिप एक्ट होता है 1932 और कंपनी एक्ट होता है 2013, जो कि डिसाइड करता है कि नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो कितने होंगे। अब देखिए चिंटू और चिंटी बिजनेस कर रहे हैं, एग्री हो गए हैं, लेकिन क्या होगा जब ये बिजनेस करेंगे तो ये बोलेंगे कि यार अपन लोग बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम एक एग्रीमेंट कर लें जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो पहले से ही लिखी होगी कि कौन क्या करेगा, कौन क्या नहीं करेगा, क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस और टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो उसको बोला जाता है बेटा एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ओरल और एक होता है रिटन। ठीक है, देखिए क्या होता है, ओरल एग्रीमेंट बहुत मतलब कि कर तो सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि लोग सबसे ज़्यादा जो भी पार्टनरशिप में करते हैं वो क्या करते हैं, रिटन एग्रीमेंट ही करते हैं। क्योंकि देखो आप लोग चिंटू चिंटी भले फ्रेंड्स हैं, बोलेंगे कि यार हम तो बचपन के फ्रेंड्स हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, चलता है यार अगर अपन नहीं भी रिटन एग्रीमेंट करा तो क्या है। लेकिन देखिए क्या होता है भाई, पैसा जो है ना वो किसी का भी नहीं होता। जहाँ बिजनेस में पैसा कम ज़्यादा हो जाता है तो दोस्ती वोस्ती सब एक तरफ रह जाती है। इसलिए बिजनेस एक अलग चीज़ है, फ्रेंडशिप एक अलग चीज़ है। इसलिए क्या होता है, हमेशा जो एग्रीमेंट होता है वो क्या किया जाता है, रिटन एग्रीमेंट किया जाता है। सर इस रिटन एग्रीमेंट
एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, ज़रा आप वो बताएंगे? तो बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशंस आपको सुनना पड़ेगी, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से, आप लोग ध्यान देंगे। इन टर्म्स एंड कंडीशंस में कंडीशंस और टर्म्स होनी क्या चाहिए? सबसे पहले भाई बात करेंगे हम लोग प्रॉफिट की, कि भाई अगर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो कौन कितना प्रॉफिट रखेगा, कौन कितना नहीं रखेगा। सैलरी, अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको क्या सैलरी दी जाएगी, ठीक है। अगर किसी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC मतलब होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए क्या होता है, जब चिंटी बिजनेस में आएगी, जब चिंटू और चिंटी बिजनेस करेंगे, चिंटी बिजनेस में जब आएगी एज अ पार्टनर, तो वो अपने साथ में कुछ ना कुछ क्या लेके आएगी, कैपिटल लेके आएगी, क्योंकि भाई बिजनेस कर रहे हैं तो कैपिटल इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। तो चिंटी जो है वो जो कैपिटल लेकर आएगी, और चिंटू ने जो कैपिटल ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखी है वो क्या कहलाता है, आपका कैपिटल कहलाता है। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या? देखिए चिंटू ने जब चिंटी को ऑफर किया कि भाई आप हमारे पार्टनर बन जाओ और आपको इतनी कैपिटल जो है वो लेकर आनी है, चिंटी ने कहा कि भाई मैं इतनी कैपिटल लेकर आ रही हूँ, अगर मैं उतना ही पैसा बैंक में रख दूँ तो मुझे तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट वहाँ से मिल जाएगा। चिंटू ने कहा ठीक है, आप अपनी जो कैपिटल है वो अपनी फर्म में इन्वेस्ट करें, जो भी इंटरेस्ट रहेगा हम लोग जो है वो फर्म जो है वो अपन को जो है इंटरेस्ट दे देगी। तो उसको कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि चिंटी ने जितनी भी कैपिटल फर्म में बिजनेस में लगाई है उसके ऊपर ये लोग क्या करेंगे, चिंटी को ईयर एंड में क्या करेंगे, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे। वो चीज़ क्या कहलाती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा। उसके बाद होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सर ड्राइंग यानी क्या? ड्राइंग यानी देखो आपको पता होगा 11th का बेसिक चीज़ होती है कि जब भी बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी एसेट्स या फिर कैश वगैरह लेके जाया जाता है पर्सनल यूज़ के लिए, बोलते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। तो अगर बिजनेस में चिंटू या चिंटी ने जो पैसा लगाया हुआ है, अगर वो पैसा किसी भी लिए वो लोग यूज़ कर लेते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट फर्म को पे करना है या नहीं करना है वो। देन साथ में कमीशन, कि भाई कमीशन वगैरह जो है अगर किसी ने बोला है कि भाई मुझे कमीशन चाहिए तो वो देना है या नहीं देना है। तो एक बार फिर रिवाइंड करेंगे, कौन कौन से एग्रीमेंट्स में चीज़ें आनी चाहिए, प्रॉफिट किसको कितना देना चाहिए, सैलरी देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए नहीं देना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और साथ ही साथ में क्या बात करेंगे, कमीशन। तो इन सब चीज़ों पर क्या किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है कि भाई ओरल एग्रीमेंट है और रिटन एग्रीमेंट है तो उसके लिए अपन को क्या करना है। तो चलिए अपन बात करते हैं कि रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं करी है तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पार्टनरशिप के ऊपर, और अगर करी है तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है आपकी पार्टनरशिप के ऊपर। तो चलिए देखेंगे रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप। आप बिल्कुल नोट करिए, आप अपनी कॉपी पेन अगर लेकर बैठे हैं साथ में तो यहाँ पर आप पॉइंट आउट करिए। MP बोर्ड में क्वेश्चन आता ही है कि राइट द रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप, कि भाई कौन से रूल्स होंगे अगर पार्टनरशिप डीड नहीं करी है तो। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि सर आप पार्टनरशिप बोल रहे हैं और फिर कभी कभी बोल रहे हैं पार्टनरशिप डीड, तो ये सर डीड यानी क्या, पार्टनरशिप डीड यानी क्या? तो क्या होता है कि ये तो पार्टनरशिप की आप लोगों के पास में डेफिनेशन है। पार्टनरशिप क्या होता है कि अगर आपने रिटन एग्रीमेंट कर लिया है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड, ठीक है। और ये है आपकी डेफिनेशन पार्टनरशिप की, और रिटन एग्रीमेंट यानी कि पार्टनरशिप डीड। तो ठीक है, हम लोग अब ध्यान देते हैं कि कौन कौन से रूल्स होते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं करी हो तो। सबसे पहली बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस की, कि सर अगर पार्टनरशिप डीड नहीं करी है तो फिर प्रॉफिट्स जो है वो उसका क्या होगा। तो देखिए अगर क्या होगा, चिंटू और चिंटी ने अगर पार्टनरशिप डीड नहीं करी है, उनका ओरल एग्रीमेंट हुआ है, ओरल उन लोगों ने पार्टनरशिप करी है, तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस कैसे बटेंगे, इक्वली बटेंगे। दोनों जो है वो इक्वल में क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे अगर उनके पास में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। सेकंड बात करते हैं अपन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो बिल्कुल भी नहीं दिया जाएगा। अगर डिसाइड किया है, रिटन एग्रीमेंट किया है, उसमें डिसाइड किया है कि 5%, 6%, 10% तो बिल्कुल दिया जाएगा, लेकिन अगर नहीं ओरल एग्रीमेंट है तो उसके बाद तो कुछ दिया ही नहीं जाएगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, नॉट एप्लीकेबल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जा रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं दिया जाएगा। और सबसे मेन चीज़ होती है इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? देखिए क्या हुआ, चिंटू और चिंटी बिजनेस कर रहे थे, सडनली कुछ एक समय बाद में उनको ज़रूरत पड़ गई कि यार कुछ फंड अरेंज करना है, बिजनेस में लग रहा है, तो क्या हुआ, देखिए फर्म अलग होता है, चिंटू और चिंटी जो है वो दोनों अलग हैं, ओके। अब लोन पैसा किसको चाहिए, फर्म को चाहिए, ठीक है। अब हुआ ये कि इन दो लोगों ने सोचा, पार्टनर्स ने, कि क्या किया जाए कि हम बैंक से लोन ले लें और फिर पे कर दें,
लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने फिर बाद में सोचा कि यार चिंटी ने सोचा मेरे पास कुछ पैसा रखा हुआ है तो मैं एक काम करती हूँ, फर्म को एज अ जो पैसा जो है वो एज अ लोन जो है वो दे देती हूँ। तो चिंटी ने क्या करा, अपने फर्म को ही क्या किया, लोन प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, अब अगर डिसाइडेड है कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो किसी भी पार्टनर को 5%, 10%, 8% दिया जाएगा तो वो ईयर एंड में जो है वो उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर डिसाइडेड नहीं है और उसके बाद भी ओरल पार्टनरशिप किया है इन लोगों ने और चिंटी ने अगर फर्म को लोन दिया है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6% दिया जाएगा। कितने हिसाब से दिया जाएगा, 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंड्स लोग अपन कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट एप्लीकेबल, नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम के हिसाब से पे करना है। तो आज हम लोगों ने आप लोगों के यहाँ पर सारे फंडामेंटल्स जो है वो पढ़ा दिए हैं पार्टनरशिप के। आपको ये सारे फंडामेंटल्स जो है वो लर्न करना है। जैसे ही हमारा वीडियो खत्म होगा आप लोग अपना बुक उठाएं, सारे बेसिक्स फंडामेंटल्स जो है रूल्स देखें, क्योंकि देखिए आज हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ लिया है। 11th में हम लोगों ने क्या पढ़ा था लास्ट में कि चिंटू जो है वो उसने 50,000 का जो है वो प्रॉफिट अर्न कर लिया। चिंटू 50,000 रुपये लेके घर चले गया है, वहाँ पर 11th खत्म हो गई थी। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, ये जो 50,000 है, अब जो भी फर्म को प्रॉफिट होने वाला है वो कौन बांटने वाले हैं, चिंटू बांटने वाला है और चिंटी बांटने वाला है। तो फ्रेंड्स आपको जो न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं 12th में, उसमें आपको प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी गिवन होगा बुक में कि भाई इस फर्म को इतना जो है वो प्रॉफिट हुआ है और अब आपको क्या करना है कि उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ आज तो हम इस वीडियोज़ में आपको बेसिक थ्योरीज पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे, इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, उस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताएंगे हम आप लोगों को कि फर्म को जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको किस तरीके से पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ उसमें सेकंड चीज़ बनती है पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और लास्ट होती है बैलेंस शीट। लेकिन फ्रेंड्स बैलेंस शीट की इस चैप्टर में फिलहाल में ज़रूरत नहीं है, तो अभी हम लोग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा, हम लोगों को पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन हमको पढ़ना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको आज का वीडियो सभी अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो अपना डाउट हमें मेंशन करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।